नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कुछ और जानकारी आपके लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो अभी छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जैसे कहावत थी कि सर मुंडाते ओले पड़े, पहले ही परेशानी में थे, ऊपर से और परेशानी आ गई, कंगाली में आटा गिला, ऐसी कुछ बातें देखने को मिल रही हैं। तो पहले यूनिवर्सिटी ने 10 दिन का बोलकर जो है 1 महीने से ऊपर समय लिया रिजल्ट डिक्लेयर करने में, और अभी भी जो सबके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। उसमें भी जो जैसे कि बीए का 6 सेम का री का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, बीए पार्ट 3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उसमें सबसे बड़ी समस्याएं थी अब्सेंट और आरएलए की। तो छात्र तो इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे कि उनका फाइनल का रिजल्ट आएगा, आगे एडमिशन लेंगे, लेकिन वो भी काम जो अब अदर में लटके हुए ताले की तरह लटका हुआ रह गया है। गलती किसी और की है, लेकिन भुगतना स्टूडेंट्स को ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में अखबार में भी खबर छपेगी, ऑनलाइन पेपर तो दिया पर रिजल्ट में दिखाया अनुपस्थित, यानी कि सभी काम तरीके से करने के बाद भी, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो था वो आंसर शीट पर सीरियल वाइज अटैम्प्ट करने के बाद, सीरियल वाइज आंसर देने के बाद, हर एक शीट पर रोल नंबर सिग्नेचर करने के बाद, सारी डिटेल्स अच्छे से भरने के बाद, एडमिट कार्ड अटैच करने के बाद, पीडीएफ बना के भेजने के बाद, समय से सबमिट करने के बाद भी ये समस्या देखने को मिली कि रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उसमें भी इतनी समस्या। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बीए 6 एम रीअपियर वालों को एब्सेंट देखने को मिला, और बीए पार्ट 3 वालों को आरएलए दिखाया गया। तो ऐसे में आप सभी साथियों को जिनकी ये समस्या थी, ये सुझाव दिया गया कि आप अपने एग्जाम सेंटर में कॉन्टैक्ट करें कि उन्होंने आपकी सीट चेक करी है या नहीं करी है। प्रूफ लेकर भी जाएंगे, हमने टाइम से किया था। तो जिनको पास में लगता है वो अपने एग्जाम सेंटर में जो है विजिट कर सकते हैं, जिनको थोड़ा दूर था वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम सेंटर में, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, और जिन्होंने किया उनको क्या कुछ जवाब दिया वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको ये सुझाव दिया गया था कि अपने एग्जाम सेंटर से कॉन्टैक्ट करें। तो उम्मीद यही है कि एग्जाम सेंटर वाले कुछ ना कुछ समाधान जरूर कर देंगे। अगर वहाँ से समाधान नहीं होता तो फाइनल आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि आप यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करें, एग्जाम विंग में रिजल्ट 1 2 3 जो भी आपका डीलिंग रूम है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। और जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम सेंटर वाले करते हैं तो 10-15 दिन में रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे, अगर एग्जाम सेंटर वाले ये काम कर देते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। तो 10-15 दिन अगर एग्जाम सेंटर वाले करते हैं। तो यहाँ पर जो आईजीएन प्राइवेट एग्जाम्स वाली जो मेल आईडी थी, यानी कि जो आईजीएन कॉलेज था लाडवा का, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने बताया कि पेपर चेक ही नहीं किए उन्होंने अभी तक। तो वो कल विजिट किया था उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पेपर चेक ही नहीं किए। तो ये भी बड़ा रीज़न है कि क्या वो आपस में बैठकर गप्पे मार रहे थे, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो रहा था, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, कोई भेज रहा है पीडीएफ, किसी की चेक करी नहीं करी। तो ऐसे में जो है जो कमियां वो एग्ज़ाम सेंटर की तरफ से भी देखने को सामने आ रही हैं कि उनकी तरफ से भी लापरवाही बरती गई। अगर ये लापरवाही ना बरती गई थी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिजल्ट सही आना चाहिए था। कुछ एक का आता था वो तो कोई मान भी लेता कि चलो ठीक है, हाँ एक आधे ने गलती कर दी होगी, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स गलती नहीं कर सकते। और जिनका पहला पेपर था उसमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलती करी ही थी, तो वो ज़्यादा कंसीडर करने वाली बात नहीं है, और आप सभी को भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जिनका एग्जाम्स 2020 वाली मेल आईडी जिनके एडमिट कार्ड पर मेंशन थी, जो कुछ साथियों ने कोई पर्सनली विजिट किया था, किसी ने जो कॉल करके जो वहाँ पर कांटेक्ट किया था, तो वहाँ पर जो डीलिंग हेड है उनसे बात हुई थी साथियों की, तो उन्होंने बताया कि आरएलए था या एब्सेंट था। तो उसके संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपनी डिटेल्स दे दो, रोल नंबर बता दो। तो साथी ने यह भी कहा था कि टाइम से सब कुछ किया होता, पीडीएफ भी टाइम से जमा की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपना रोल नंबर बता दीजिए, आपकी पीडीएफ चेक करके हम अवार्ड्स लगाकर यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के रह गए हों, अवार्ड सबमिट ना हुए हों, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही थी कि उनके अवार्ड्स जो है सबमिट नहीं हुए, जिस कारण जो है उनका आरएलए दिखाया गया, और एब्सेंट भी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का दिखाया गया जो बीए 6 सेम वाले री के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे में आपको सुझाव दिए गए एग्जाम सेंटर से कॉन्टैक्ट करें, जिन्होंने नहीं किया है वो भी जरूर कर लें। जिनका भी यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो समस्या है, जिनके हमारे पास टेलीग्राम पर मैसेज है, उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था, जो एडमिट कार्ड पर मेल आईडी मेंशन थी, वही जो है एग्ज़ाम सेंटर की बात हो रही है। अगर एग्ज़ाम्स 2020 जीसीके वाली थी गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, और यहाँ पर आईजीएन वाली थी तो आईजीएन जो कॉलेज है लाडवा वाला वो। तो यहाँ पर जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज कैथल है उन्होंने तो कह दिया कि हम कर देंगे, आप जो है 1 वीक बाद पता कर लेना, ताकि आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाए कि आपके अवार्ड हमने सबमिट कर दिए हैं। तो साथी ने यही पूछा था कि मुझे कैसे कन्फर्म होगा कि आपने मेरी सीट चेक करी है या नहीं करी है। तो उन्होंने यही कहा कि आप आज से 1 वीक बाद जो है पता कर लेना, तो आपको बता देंगे, और 10-15 दिन तक जो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। तो यानी कि आप सभी एक बार अपने एग्जाम सेंटर से कॉन्टैक्ट जरूर कर लें, अगर वो आपकी हेल्प करते हैं ठीक है। अदरवाइज जो है फाइनल ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि आप यूनिवर्सिटी में अपने प्रूफ लेकर जाएं, उनको दिखाएं कि आपने टाइम से पीडीएफ भी सबमिट करी थी। और इसके अलावा आप vc@kuk.ac.in, COE1@kuk.ac.in, COE1@kuk.ac.in, COE2@kuk.ac.in। तो जो मेल आईडीज़ हैं यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं कि ये समस्या है,
एग्ज़ाम सेंटर वालों से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने ये बोल दिया है, तो अब मैं क्या करूँ, आप जो है मुझे इसका समाधान दो। ये मेरी डिटेल्स हैं, और जो आपने PDF भेजी है उसके स्क्रीनशॉट आप उसमें अटैच करके भेज सकते हैं मेल पर। तो या तो वो आपकी मेल का जवाब देंगे, तो बहुत रेयर चांस ही होगा कि वो जवाब देंगे, और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें दे सकते हैं, ताकि वो आपको अगर कॉल देखना ये कि कॉल बैक करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें दे सकते हैं, रोल नंबर वगैरह डिटेल्स जो आप उसमें बता दें कि आपके एग्ज़ाम थे, आपने जो PDF है वो समय से सबमिट करवा दी थी। तो इस संदर्भ में जो आप अपने एग्ज़ाम सेंटर से कॉन्टैक्ट करें तो वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अम्बाला से था एक कॉलेज, तो उन्होंने कहा दिया कि हमारा प्राइवेट स्टूडेंट से कोई वो नहीं है, हम डील नहीं करते, ये नहीं करते। जब यूनिवर्सिटी ने उनको एग्ज़ाम सेंटर के तौर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपको इन स्टूडेंट्स की जो मेल पर PDF रिसीव करनी है, उसको चेक करके अवार्ड्स लगा के यूनिवर्सिटी में भेजने हैं, तो वो उसी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। तो उनको यही नहीं पता है कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उनको ये काम भी करना था। तो लापरवाही किसी की भी हो, जो समस्या है वो स्टूडेंट्स को ही आती है। लेकिन आपको इस बारे में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रोसीजर बताया गया आप वो फॉलो कर सकते हैं, मेल भी डाल सकते हैं। मेल ID जो है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आई हो तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेल IDs प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, वहाँ से भी जो आप मेल पर जो अपनी समस्या भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी को। और जल्द से जल्द जो आपका जो है 10-15 दिन तक जो है रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप कॉन्टैक्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर PG में एडमिशन के जो 59,000 के करीब जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन 34,000 ही जो है एडमिशन के लिए जो वेरीफाई हो पाए, यानी कि आवेदन पहुँचे हैं। बाकी जो रिमेनिंग थे उन्होंने किसी ने फ़ीस नहीं जमा करवाई, किसी का कुछ रह गया। और जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 2, 7 और 15 दिसंबर को लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ कोर्सेज के प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर डेट शीट जारी की है, जिसमें कि D लाइब्रेरी, B लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, M लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इनकी जो है प्रैक्टिकल की डेट शीट जारी की है। इनकी जो प्रैक्टिकल होगी वो गूगल मीट के जरिए होगी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए KU में विद्यार्थी जल्द करेंगे नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई। नई शिक्षा नीति लागू होगी, पढ़ाई करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो अभी यहाँ पर सबसे ज़रूरी है उसी में ही गड़बड़ी कर रहे हैं। आगे की तो पता नहीं क्या कुछ होगा। B.Ed कोर्स में जो है 30 तारीख तक एडमिशन हो रहे हैं, तो जिन साथियों ने एडमिशन लेना है B.Ed में वो ज़रूर लें। विद्यार्थियों ने सीट बढ़ाने के लिए GJU से संबंधित जो भी कॉलेज हैं उनके संदर्भ में अपडेट है। शहर के 6 कॉलेजों में स्नातकोत्तर की 1115 सीटें, और यहाँ पर कॉलेजों में जो है यहाँ पर भविष्य को के साथ को देखते हुए कॉलेजों में BA की 20% व अन्य कोर्सों में 10% सीटें बढ़ाने व खाली सीटों को भरने के लिए व बस पास की फीस कम करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। और यहाँ पर PG कोर्सेज में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। थोड़ी सी सीटें 1115 सीटें हैं, तो इन पर भी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ओपन काउंसलिंग के माध्यम से जो है छात्र एडमिशन ले पाएंगे। अंतिम जो डेट है DHC ने जो है मौका दिया है, 5 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। तो अपने कॉलेज जहाँ पर भी एडमिशन लेना है, कॉलेज में जाकर आवेदन फार्म जमा करवा कर जो है फीस भरकर जो है अपना एडमिशन जो है कंप्लीट करवा सकते हैं। जो भी आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने हैं। 34,000 ने किया PG पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन। कोरोना गाइडलाइन के साथ जो है गीता जयंती महोत्सव होगा। और जो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो बात हो रही थी, जो रिजल्ट में प्रॉब्लम्स थी RLA की थी या फिर एब्सेंट की थी, और एक और थी RPDF की। RPDF का आपको बता दिया था कि जो अमाउंट है वो रिजल्ट आने के 15 दिन का समय होता है, रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक। उसमें से किसी भी दिन जो आप जाकर अपने जो RPDF का अमाउंट है वो पे करें। पे करने के बाद उसको वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई करने के बाद जो भी आपका डीलिंग रूम है वहाँ पर जाकर जो अपनी जो वेरीफाई की हुई रिसिप्ट आपके पास वो दिखा दें, और अपनी DMC के लिए बोल लें उनको कि मुझे मेरी DMC चाहिए, मैंने फ़ीस पे कर दी है। तो उम्मीद करते हैं जो आपकी समस्या बनी हुई थी वो अब काफ़ी हद तक सोल्व होगी, और इस बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करते हैं जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो जल्द देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनके बारे में यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी गलती उन कोर्सेज के रिजल्ट में ना दोहराई जाए जो कि अभी इन कोर्सेज में देखने को मिले, क्योंकि पहले ही छात्र बहुत परेशान है, बार बार जो है टॉर्चर करने वाला काम कर रहे हैं, मेंटली जो है छात्रों को परेशान करते रहते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। कहाँ पर तो जो पूर्व VC थी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों के हित के लिए हम तत्पर हैं, तो उनके जाते जो है ये तत्परता थोड़ी सी अगर कहें कि कायम थी वो अब बरकरार नहीं रह पाई है। तो जो तत्परता की बातें होती हैं वो सिर्फ कागजी बातें होती है, यहाँ पर ऐसी तत्परता देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो जो भी अपडेट्स होंगी, चाहे वो
और इसके साथ ही जो मर्सी चांस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास 1 तारीख तक का समय है, वो अपनी फ़ीस जमा करवाएं, ऑफलाइन फ़ीस जमा करवाएं यूनिवर्सिटी में, और अपना एग्ज़ाम फार्म भर के वेरीफाई करवा के उसको जो इंक्वायरी काउंटर है एग्जामिनेशन ब्रांच जहाँ पर लिखा हुआ तो वहाँ से जो है स्टैंप लगवा कर जिस भी रूम में वो बताएं वहाँ पर जो है आपने सबमिट करवा देना है। फार्म जो आप यूनिवर्सिटी में बुक शॉप से ले सकते हैं, वहाँ से जो है फार्म लेकर ज़रूर लें। फ़ीस कटवा के फार्म भर के उसको अच्छे से फिल करके डिटेल्स फिल करके जो भी आपकी डीएमसी है प्रूफ है जिस सेम का आप मर्सी चांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो प्रूफ अटैच करें, अपनी आईडी लगा दें साथ में, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उसके बाद कुछ रह जाए तो वो भी पूछ के ज़रूर लगा दें। अपने साथ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखें और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल अपने पास रखें, फ़ोटोकॉपी आपने उसके साथ अटैच करनी है। फ़ीस की ओरिजिनल रिसिप्ट उसके साथ अटैच कर दें और सभी जो है अच्छे तरीके से फार्म भरने के बाद अपना प्रूफ के तौर पर जो है फ़ोटो ज़रूर खींच लें जो भी आप फार्म भरेंगे उसकी, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे। फ़ीस की रिसिप्ट की फ़ोटो ज़रूर खींच लें, फार्म के आगे पीछे जहाँ से भी आप भरें सभी जगह से फ़ोटो ज़रूर ले लें, और वेरीफाई करने के बाद सबमिट करने से पहले भी उसकी फ़ोटो ज़रूर लें आप, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। जो भी संबंधित आपको रूम बताया जाए वहाँ पर जाकर जो आप सबमिट उसको करवा दें। तो उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम्स को लेकर जैसे एडमिट कार्ड में क्षमा कीजिएगा उसमें नोटिस में मेंशन था जो मर्सी चांस अप्रूवल का जो नोटिस था फरवरी मार्च का, उसमें मेंशन था कि फरवरी मार्च में और सेम के री के इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी जरूर करें। जो उसमें करंट सिलेबस का था तो उसमें यही बताया था, जैसे हमने बीटेक के बारे में पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि जहाँ तक भी जो भी आपका बैच था उस बैच का सिलेबस था जहाँ तक पढ़ा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। जो भी आपके बैच का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करें, उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होंगे। इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट होंगी तो वो भी आपको बता दी जाएंगी। अगर अलग कोई भी इसके बारे में पुष्टिकरण होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और ओड सेम के एग्ज़ाम के बारे में जो भी अपडेट्स मिलेंगी वो भी आपके साथ साझा की जाएंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली के बारे में भी अपनी श्रद्धा अनुसार 2 शब्द या 2 लाइनें जरूर बोलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।